एचपीएल पीएसएल सीजन 6 पोस्टपोन्ड हो चुका है ड्यू टू मल्टीपल कोरोना वायरस केसेस। बायो सिक्योर जोन जो है वो बायो इनसिक्योर जोन बन गया। अब इंडियन जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये कैसी लीग है जो शुरू होते ही खत्म हो गई। पीएसएल के अंदर किधर कोताहियां हुई हैं, 2 नंबर बायो बबल बना के लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया। जिनसे मिसमैनेजमेंट हुई है उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या एहसान मानी अपने खिलाफ एक्शन लेंगे? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट कामिल एहसान एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिद। जैसा कि हमें पता है, बहुत ही सैड खबर हमारे पास आई जब हमें पता चला कि एचपीएल पीएसएल सीजन 6 पोस्टपोन्ड हो चुका है ड्यू टू मल्टीपल कोरोना वायरस केसेस। हम चलेंगे सलीम खालिद सर की तरफ। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम कामिल। सर, बहुत ही सैड न्यूज़ सारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए कि एचपीएल पीएसएल पोस्टपोन हो चुका है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये सिचुएशन क्रिएट कैसे हुई, क्या मुश्किलात पेश आई और इस सिचुएशन तक हम पहुंचे कैसे। देखिए कामिल, अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो आजकल के दौर में एक कोविड फ्री माहौल के लिए जरूरी है कि बायो सिक्योर ऐसा जोन बनाया जाए जो वाकई बायो सिक्योर हो। लेकिन बदकिस्मती से पीसीबी ऐसा नहीं कर सका। आपने शायद याद हो, मैंने स्टोरी दी थी अभी, पढ़ी होगी आपने, कि जिसमें मैंने लिखा था कि बायो सिक्योर जोन जो है वो बायो इनसिक्योर जोन बन गया, जिसमें निशानदेही की थी कि क्या क्या मसाइल हैं। तो मसाइल बहुत थे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आगाज में क्या हुआ। 4 टीमें एक होटल में ठहरी। 2 टीमों को कहा गया कि आप इस होटल में नहीं ठहर सकते, इधर जगह नहीं है। उनको दूसरे होटल में भेज दिया गया। 2 टीमें दूसरे होटल में, 4 टीमें दूसरे होटल में। इवेंट से 3 दिन कबल उन 2 टीमों को भी वापस उसी होटल में बुला लिया गया जहां 4 टीमें थी। तो क्या फिर बायो सिक्योरिटी रही? जाहिर है वो एक होटल से दूसरे होटल में आए हैं तो सारा कुछ माहौल तो चेंज हुआ। अब बात आती है होटल की। होटल में अलग अलग फ्लोर दिए गए थे टीमों को, लेकिन पूरा होटल पीसीबी के पास नहीं था। जहां पीसीबी वैसे इतने पैसे खर्च करता रहता है, वहां एक होटल भी कर लेता, 1 महीने के लिए पूरा होटल ले लेता तो कितना अच्छा रहता। ऐसा नहीं किया। जब खिलाड़ी नाश्ता करने के लिए नीचे जाते थे या जब खिलाड़ी जिम जाने के लिए जाते थे तो उनको गुजरना पड़ता था ऐसी जगह से। लॉबी में जिम जाने के लिए तो लॉबी से गुजरना पड़ता था, वो जिम दूसरे लोग भी यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर एक्सपोजर का खतरा था। लिफ्ट कहने को तो प्लेयर्स के लिए मुख्तस की गई थी, लेकिन जब टीमें नहीं आ रही होती थी तो इन लिफ्ट को दूसरे लोग भी यूज करते थे। तो इस जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड में जो ग्राउंड मैन है या जो स्टाफ है, क्या वो बायो सिक्योर जोन में था? नहीं था। होटल में जो शेफ खाना बना रहा था, क्या वो बायो सिक्योर जोन में था? नहीं था। जो खाना सर्व कर रहे थे वो बायो सिक्योर जोन में नहीं थे। तो ये बायो सिक्योर जो है, ये इसका मजाक बनाया पीसीबी ने, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ा कि एक एक करके केसेस आने लगे। मैं तो इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इवेंट से पहले 1-2 केसेस आ गए थे। इस बात को छुपा लिया गया था। मैंने भी इसलिए नहीं दी थी खबर। मैंने कहा चलो इवेंट शुरू होने वाला है, इस तरह की चीज नहीं आनी चाहिए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता बातें आती रही। जो पेशावर जल्मी वाला केस, वो आपके सामने हमने रिपोर्ट किया था कि किस तरह वहाब रियाज और डैरन सैमी की टीम ओनर से मुलाकात हुई और उसके बाद किस तरह से लाहौर कलंदर की टीम 45 मिनट बाहर वेट करती रही। लेकिन जब तक वहाब और सैमी को पीसीबी ने रिलीज नहीं किया क्वारंटीन से, तब तक पेशावर जल्मी की टीम जाने को तैयार नहीं हुई। मैच से थोड़ी देर पहले ही वो गए। पीसीबी ने यहाँ पर ही बायो सिक्योर, जो एक नाम नेहाद बायो सिक्योर था, वो भी तोड़ दिया था। तो ये तो बहुत सारी चीजें हैं, आप आगे बात करेंगे तो मैं और बताते रहूंगा आप। राइट सर, आगे अब अनाउंस तो कर दिया है वसीम खान साहब जो सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने कि पोस्टपोन कर दिया और अब हम नई विंडो देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं पीएसएल सीजन 6 कंटिन्यू कराने के लिए। तो किस तरह के चांसेस देख रहे हैं आगे? इस बिजी स्केड्यूल में कोरोना वायरस अभी भी रेज कर रहा है, तो इसके दरमियान में विंडो इस साल मिल पाएगा पीएसएल सीजन 6 के लिए? फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे लग नहीं रहा। अगर पिछले साल की तरह सिर्फ प्ले ऑफ मैचेस होते तो शायद कुछ हो जाता, लेकिन अभी तो बहुत मैचेस पड़े हैं। इतने सारे मैचेस की विंडो कहाँ से निकालेंगे आप? या अगर आपको कौमी T20 कप की तरह कराना है अपने लोकल प्लेयर्स के साथ तो फिर तो शायद विंडो निकल आएगी, लेकिन फॉरेन प्लेयर्स को कैसे लेकर आएंगे? सब टीमें मसरूफ हैं आगे। तो अभी तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया, मैं तो समझ रहा था कि वसीम खान साहब आएंगे, बोलेंगे कि जी
हमारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, बीइंग अ सीईओ मैं इस जिम्मेदारी को कबूल करता हूँ और मैं अपनी पोस्ट से रिजाइन करता हूँ। लेकिन अफसोस बातें वो बड़ी करते हैं कि गोरे हैं, इंग्लैंड से आए हैं, बड़े उसूल पसंद है, यहाँ उनके उसूल पसंद चले गए, यहाँ उनको पाकिस्तानी पानी रास आ गया। पाकिस्तान में यही है, बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं, कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। उन्होंने भी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उनके बराबर में जो डायरेक्टर मार्केटिंग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, बाबर हमीद साहब या हामिद जो भी हैं, उन्होंने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। डॉक्टर साहब बैठे थे, सुहेल सलीम, उन्होंने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तो भाई मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, कामिल आप जिम्मेदारी कर लो। हम लोगों ने गलती की कि भाई हम लोगों ने इतनी बड़ी लीग जो बनाई पाकिस्तान की बनी, तो उसको हम लोगों ने सपोर्ट किया। हमारी गलती है, आपकी गलती है, शायकीन की गलती है। पीसीबी तो बहुत जबरदस्त इदारा है, पीसीबी ने कुछ नहीं किया। एहसान मानी साहब किधर हैं आप आए, जिम्मेदारी कबूल करें कि जी हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, हम छोड़ते हैं। कोई मानने को तैयार नहीं है। मुल्क की इतनी ज्यादा बदनामी हुई है, कामिल आपकी सोच होगी। अभी आपको याद हो, हमने डेल स्टेन का इंटरव्यू दिया, डेल स्टेन के इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है। इंडियंस लिटरली पागल हो गए थे इंडियंस। आपने देखा होगा, बीबीसी, ईएसपीएन सब ने वो कवर किया। हमारे ब्रांड को एक बहुत जबरदस्त फायदा मिला, उससे बूस्ट मिला कि जीपीएसएल इतनी बड़ी लीग है और आईपीएल पैसे की लीग है। लेकिन उस सब पे पानी फेर दिया पीसीबी के इस चीज से। अब इंडियन जो है मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये कैसी लीग है जो शुरू होते ही खत्म हो गई। तो मुझे तो बड़ा ही अफसोस है, मुझे तो बड़ा ही गुस्सा है। लेकिन जाहिर है हम लोग क्या कर सकते हैं। ये क्रिकेट बोर्ड वालों को भी पता है कि ये 2 दिन शोर मचाएंगे, फिर हम बोलेंगे ये नेगेटिव सोच रखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। और जो शायकीन है वो 2 दिन शोर मचाएंगे, फिर भूल जाएंगे। ये लोग अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ऐसे ही इंजॉय करते रहेंगे और ऐसे ही रहेंगे। कुछ चेंज होने वाला नहीं है यहाँ पे। अफसोस इस बात का है कि हुकूमत जो है वो भी खामोश रहती है। देखना चाहिए कि मुल्क की इतनी बड़ी बदनामी हुई है, फौरी तौर पर पीसीबी में चेंजेस करने चाहिए इनको। राइट सर, वो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको क्या लगता है पीसीबी किधर प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकता था? क्योंकि नेशनल टी20 कप भी इससे पहले वो करा चुके हैं, और भी डोमेस्टिक सीरीज, इंटरनेशनल टूर्स भी, पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका का भी जिस तरह रिसेंटली हुआ था वो भी अच्छी तरह हो गया था। पीसीबी ने अच्छा मैनेज कर लिया था क्योंकि वहां से भी कोई पॉजिटिव कोरोना केसेस नहीं डिटेक्ट हुए थे। तो पीएसएल के अंदर किधर कोताहियां हुई हैं, किस तरह प्रिवेंट कर सकता था पीसीबी? देखिए, जहां तक डोमेस्टिक क्रिकेट की बात का आप कामिल करेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट पे लोगों की इतनी नजरें नहीं होती। ना मीडिया की नजरें होती हैं, ना आम शायकीन की नजरें होती हैं, ना दूसरों को पता होता है। केसेस उधर भी हुए, वायोलेशन उधर भी हुई होंगी, लेकिन वो किसी के सामने नहीं आई, किसी को इतना पता नहीं चला। लेकिन ये पीएसएल है, हाँ साउथ अफ्रीका की सीरीज नो डाउट अच्छी तरह हो गई, और उसमें बज़ाहिर तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, क्राउड भी नहीं था उसमें। लेकिन ये पीएसएल जो है, ये तो हमारा सबसे बड़ा इवेंट है, हमारा प्रीमियर इवेंट है। इसको तो किसी सूरत होना ही नहीं चाहिए था कुछ ऐसा। अब जैसे अब वैक्सीन का हम लोगों को बेवकूफ का वर्ड मैं यूज करूंगा क्योंकि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं ये कि जी वैक्सीन लगवा रहे हैं। अरे भाई क्या समझा हुआ, शिकारपुर से आए हुए हम लोग, क्या वैक्सीन लगवा रहे हो? अभी वैक्सीन लगा भी देते, इवेंट पोस्टपोन नहीं भी होता, तो सबको पता है कि इस वैक्सीन का असर कितने दिन में होता है। 15 दिन बाद इसकी दूसरी जो है वो डोज लगती है। तब तक तो पीएसएल ही खत्म हो जाती जब तक ये सब होता। ये सिर्फ दिखाने के लिए किया कि जी हम तो वैक्सीन भी लगा रहे हैं, जब बिल्कुल कहानी खत्म हो चुकी थी। आप यही वैक्सीन इवेंट शुरू होने से पहले लगवा देते, आप बायो बबल को चेक करते। मैं तो कहता हूँ ये इन लोगों को खुद बायो बबल में रहना चाहिए था, इनको देखना चाहिए था कि किस तरह से हो रहा है। बिग बैश, आईपीएल, लंका लीग, T10 लीग, आप बता दें हुई नहीं हुई? कितने केसेस आए? इक्का दुक्का केस आए, लेकिन क्या लीग खत्म हुई? नहीं हुई। वहां पर जैसे नदीम उमर साहब ने बताया, दूसरे लोगों ने बताया, लंका लीग में या दूसरे इवेंट में, वहां पर जो बायो बबल था वो असल बायो बबल था। ये तो चाइना का बायो बबल भी नहीं है। 2 नंबर बायो बबल बना के लोगों की आंखों में धूल झोंक दिया। 1 महीने तक कैसे चला सकते थे उसको? तो एक्सपोज हो गए। वैसे भी आपने देखा होगा क्या क्या इस बोर्ड में हो रहा है, इस चीज ने उनको बुरी तरह एक्सपोज कर दिया। राइट सर, इतना फाइनेंशियली तो नुकसान हुआ ही हुआ है। इम्प्लीकेशंस क्या होंगी इस पीएसएल पोस्टपोन होने में? क्योंकि आगे अच्छा खासा रिवाइवल हुआ था पाकिस्तान की क्रिकेट का। साउथ अफ्रीका जिस तरह आई, आगे हमें उम्मीद थी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें भी पाकिस्तान का टूर करेंगी। तो पीएसएल की इस पोस्टपोनमेंट के बाद आप उनके फ्यूचर टूर्स किस तरह देख रहे हैं? बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हम सब चीजों पे पानी फिर गया। आपने बचपन में वो गेम खेला होगा, एक गेम होता था
जिसमें वो सांप सीढ़ी, जिसमें वो पहुंचते थे आप, कभी कभी 99 पे पहुंच जाते थे आप, और वो सांप आ जाता था आपको सबसे नीचे फेंक देता था। तो ये वही हुआ है। हम लोग भी काफी आगे आ गए थे, 90s में हम आ गए थे कि 90s मतलब नंबर के हिसाब से, कि हमारे यहाँ क्रिकेट वापस आ गई थी माशाल्लाह, बड़ी टीमें आने लगी थी, साउथ अफ्रीका की सीरीज हुई, आगे और भी टीमें आती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ये मामला जो है मुझे थोड़ा खराब लग रहा है कि बायो सिक्योरिटी, क्योंकि अब पहले वाली सिक्योरिटी का मसला जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हल हो गया है। रिवायती जो सिक्योरिटी है माशाल्लाह बड़ी अच्छी सिक्योरिटी फराहम की जाती है, मुल्क के हालात भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं। लेकिन अब बायो सिक्योरिटी को देखती हैं टीमें, जब उनके सामने ये मिसालें आएंगी तो मेरा नहीं ख्याल कोई आने को तैयार होगा। और यही सबसे बड़ा इस चीज का नुकसान है जो होना नहीं चाहिए था कामिल। राइट सर, आप क्या समझते हैं कि इसका सारा ओनर्स पीसीबी पे ही जाता है या स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हैं इस मामले में? क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि जब टूर्नामेंट चल रहा था तो ओनर्स बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ, बहुत सारे एक्सटर्नल इंडिविजुअल्स के साथ हमें ग्राउंड में तो नजर आए। बज़ाहिर तो वो प्लेयर से दूर थे, लेकिन मुश्किलात पेश आ सकती हैं क्योंकि एक्सपोज तो हो जाते हैं प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ। तो क्या आप देखते हैं कि स्टेक होल्डर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है इस फियास्को के अंदर? डेफिनेटली है, लेकिन आप किसी को मुक्का मार देंगे, मुक्का मैं कह रहा हूँ ना, तो मैं तो आप किसी को गोली मार देंगे तो जाहिर है आपका तो कसूर होगा, लेकिन उसके बाद अगर आप खुलेआम घूम रहे होंगे तो फिर उसमें गवर्नमेंट का भी कसूर होगा, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी कसूर होगा कि आपको क्यों छोड़ा उन्होंने। तो बात यही है, बिल्कुल उन्होंने गलतियां की, लेकिन उधर ही मैं आपको दोबारा लेकर जाऊंगा जब पहला वाकया हुआ वहां वगैरह का, तो उस वक्त आपने क्या किया? आपने तो छोड़ दिया। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपके फ्रेंचाइजीज की तरफ से भी वायलेशन हुई। देखिए ना, आप ये चीज देख लीजिए कि प्लेयर्स सीढ़ियां क्यों इस्तेमाल कर रहे थे। सीढ़ियां तो बायो जोन में नहीं आ रही थी, तो सीढ़ियां क्यों इस्तेमाल की प्लेयर्स ने? प्लेयर्स जो है लोगों से क्यों मिल रहे थे, और बाहर से खाने जब बना थे तो आप क्यों मंगवा रहे थे? फ्रेंचाइजीज ने जो फोटोशूट वगैरह करवाए वो क्यों करवाए थे? डेफिनेटली उनकी भी गलती है, लेकिन असल जो ब्लेम है वो तो पीसीबी के ऊपर आता है ना, कि उन्होंने कैसे इन सब चीजों को नजरअंदाज किया। पहले ही चीज पे आप सख्त एक्शन लेते तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ब्लैकमेलिंग में जब आप आएंगे, डरेंगे, तो फिर तो ऐसा ही होगा। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब आगे देखते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें सेट होती हैं। राइट सलीम सर, मैं आपसे एक और सवाल करूंगा। आपने इतनी सारी वायलेशंस का मेंशन किया है जो पीएसएल के दौरान हो रही थी, क्या यही वायलेशंस साउथ अफ्रीका के टूर में और पिछले डोमेस्टिक सीजन्स में भी हो रही थी? देखिए कामिल, एक बड़ा फर्क है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो डोमेस्टिक सीरीज थी उस पर इतनी नजर नहीं होती, मीडिया की भी नजर नहीं होती। जैसे मैं आपको बोलूं कि अब्दुल कुद्दूस को और अरशद को और डोमान को, पप्पू को कोरोना हो गया, आप बोलोगे अच्छा ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्या कहते हैं, बड़े बड़े नाम कुछ ले लूं मैं कि भाई फवाद अहमद जो आए हुए हैं उनको कोरोना हो गया, टॉम बेंटन को कोरोना हो गया, या इनको हो गया, तो आप चौंकेंगे, अरे यार इनको कोरोना हो गया, खबर बनेगी वो। तो यही हुआ। तो अननोन जो इतने मारूफ नहीं है नाम, उन लोगों को हुआ तो उस चीज को इतना जाहिर है हाईलाइट नहीं हुई, और इतनी मीडिया की नजर भी नहीं होती इन चीजों पे ना, डोमेस्टिक इवेंट्स पे, पीएसएल पे होती है। रही बात साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की टीम में मखसूस तादाद में खिलाड़ी आए थे, पाकिस्तान का स्क्वाड मखसूस तादाद में था। अगर आप मैक्सिमम भी कर लें तो अंडर 50 के अंदर लोग होंगे, उनको मैनेज कर लिया। यहाँ लोग आए 300, 350, 400 जितने थे वो थे। यहाँ इनकी इतनी अहलियत नहीं थी, यहाँ पर वो परेशान हो गए पीएसएल में। तो शायद बायलैटरल में इनको इतना मसला नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये ज्यादा टीमों का मामला आया तो जाके ये फंस गए। और तैयारियां नहीं थी, या इजी लिया था कि जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा किया था, तो उन्होंने कहा यार चलो कायदे आजम ट्रॉफी हमने करा दी थी, ये भी करा लेंगे, या चलो भाई हमने ये करा दिया था साउथ अफ्रीका से सीरीज, ये भी करा देंगे। लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, और ओवर कॉन्फिडेंस तो सारे ही है ये पीसीबी वाले। ओवर कॉन्फिडेंस है, प्राउड है बहुत ज्यादा ना। अब आप देख लीजिए आज मीटिंग में क्या हुआ। मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता जो फ्रेंचाइज ओनर्स ने उनको मीटिंग में सुनाई हैं बातें, जो बातें बोली हैं। और मजे की बात यह है कि वो सुन के बोर्ड के आला हुकाम ने कहा यस, ऐसे ही हुआ है। आप समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बड़े ज़हीन इंसान है, लेकिन उन्होंने कहा ये कि आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया। मैंने कहा हाँ जी मैं किया, मानते। तो इस तरह के मामलात हुए। अब आगे क्या होगा इसका?
सबसे बड़ा मसला होगा फ्रेंचाइज जो है वो शोर मचाएंगे। आपने फीस लेने के लिए टूर्नामेंट कराया, क्रिकेट की मोहब्बत में आपने नहीं कराया, क्योंकि पीसीबी के इतने खराजात हैं माशाल्लाह, इतनी हाई सैलरीज हैं, हाई सैलरीज हैं, और इतना स्टाफ है, फलाना कोच सारे साबिक क्रिकेटर्स को आपने नौकरियां दे दी कि जी ये चुप होकर बैठ जाएंगे, और उनकी जो तनख्वाहें बढ़ गई थी। हालांकि अब आज जो हुआ है उसके बाद साबिक क्रिकेटर अगर चुप भी हो जाए तो आवाम थोड़ी चुप हो सकती है। तो अब जब इतना ज्यादा आपने किया तो क्यों किया? इसीलिए कि फ्रेंचाइजी से फीस ले लें। फीस ले लिया आपने, इवेंट खत्म हो गया। वो बेचारे तो जमीन पे आ जाएंगे इस तरह, वो क्या करेंगे? उनका तो नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा। अब आप बोलेंगे हाँ करा रहे हैं, वो वैसे ही बेचारे नुकसान में थे, कोर्ट तक चले गए थे, तो अब तो और उनका लॉस बढ़ जाएगा। अब कोर्ट को चाहिए फौरी तौर पर उनकी फीस जो है वो माफ की जाए इस साल की, उनको वापस करे अगर इवेंट नहीं होता। और अगर इवेंट होता है, कोई विंडो मिल जाती है, तो बाकायदा तमाम स्टार्स के साथ कराएं, ताकि उसी तरह की हाइप बने जैसे अभी बने। तो अफसोस मुझे पाकिस्तानी शायकीन के लिए है, जो बेचारे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे क्रिकेटिंग लिहाज से, इंतजामी बात नहीं करते, क्रिकेटिंग लिहाज से इवेंट बड़ा अच्छा होने लगा था, बड़ी जबरदस्त क्रिकेट हो रही थी, मैचेस हो रहे थे, मजा आ रहा था, लोग टीवी स्क्रीन के सामने जुड़ के बैठे होते थे, देखते थे। और लेकिन उनको नुकसान हो रहा है। स्टेडियम में 50% क्राउड को गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, स्कूल खोल दिए, बाहर चले जाएं आप, आपको लगेगा काफी बेहतरी आ गई है मामलात में कोविड के। तो 50% का मतलब है तकरीबन 18,000 लोगों को अलाउ कर दिया स्टेडियम में आना। गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह पता है कि क्या सूरत हाल है, तो 18,000 लोग आ सकते हैं। आपने 300 350 लोगों को मैनेज नहीं कर सके, जो बायो बबल जो आपने सो कॉल्ड बनाया था। तो इससे तो फिर वही बात आ जाती है कि अहलियत ही नहीं थी। जी सर, अब गलती तो हो चुकी है, टूर्नामेंट भी पोस्टपोन हो चुका है, आगे चलते हुए आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि मैं इंजमामुल हक साहब की भी वीडियो देख रहा था अभी, वो कह रहे थे कि एक्शन लेना बहुत जरूरी है फ्यूचर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के। तो आपको लग रहा है पीसीबी स्टेप अप करेगा और जो कल्प्रिट्स हैं और जिनसे मिसमैनेजमेंट हुई है उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या एहसान मानी अपने खिलाफ एक्शन लेंगे? क्योंकि उन्होंने अपने नीचे के लोगों को देखा कि वो काम सही तरह नहीं करे, लेकिन पूछा नहीं। क्या वसीम खान अपने खिलाफ एक्शन लेंगे? क्योंकि उन्होंने, मैंने देखा था स्टेडियम में बड़ी शान से अकड़ अकड़ के चलते रहते थे। आप बताएं, लेंगे अपने खिलाफ एक्शन? नहीं लेंगे। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग वगैरह वाले एक आध को किसी को निकाल देंगे, अगर निकाला तो, वरना वो भी नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता कामिल। मीटिंग में यही बात आई कि आपने गाने पे खर्च कर दिए, ग्रूव मेरा किधर गया तुम्हारा ग्रूव? बताओ भाई अब है, उसमें आपने कितने पैसे खर्च किए? तुर्की तक भेज दिया। अरे भाई, ओपनिंग सेरेमनी और गाना कोई नहीं देखता, असल चीज देखते हैं लोग कि इवेंट कैसा हो रहा है, मिस मैनेजमेंट तो नहीं है उसमें। अब वसीम खान साहब से हमारे जो जुबैर नजीर खान साहब हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज। उन्होंने पूछा कि जी क्या जिम्मेदारी कबूल करेंगे, बीइंग हेड आप स्टेप डाउन करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आए बादशाह करने लगे, वो गवर्निंग बोर्ड फैसला करेगा। अरे गवर्निंग बोर्ड में तो बैठे ही तुम्हारे लोग हैं यार, क्या वो फैसला करेंगे भाई? तो कामिल होना होवाना कुछ नहीं है। 4 दिन बाद आप भी भूल जाएंगे, साउथ अफ्रीका से टूर आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कोई नई चीज आ जाएगी, अभी भूल जाएंगे। ये लोग सब ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पाकिस्तान में कुछ चेंज होने वाला नहीं। सर इंडीड बहुत ही सैड खबर ये सारे पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये था हमारा शो टॉक क्रिकेट विद सलीम खालिक। होप यू एंजॉयड इट। अगर आप हमें कोई मैसेज करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @कामिल_ब्रेकडाउन। अगर आप सलीम खालिक सर से बात करना चाहते हैं तो आप उन्हें ट्वीट कर सकते हैं @सलीम खालिक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।